इस वक्त हम अयोध्या के श्री किशोरी कृपा कुंज में मौजूद हैं और यहाँ पर रामनवमी महोत्सव जो कि अयोध्या का गौरव माना जाता है। किशोरी कृपा कुंज में रामनवमी महोत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसमें राम कथा के साथ साथ राम नाम जप पाठ भी होगा और ईश्वर की आराधना, पूजा, भव्य भंडारा, भक्तों को प्रसाद, तमाम जो सनातन धर्म की विधियां होती हैं वह की जाएंगी। इस अवसर पर किशोरी कृपा कुंज के महंत श्री रामदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे। मंदिर परिसर की महानता और स्थापना को बताते हुए राम कथा और यहाँ पर जो रामनवमी महोत्सव मनाया जा रहा है उस पर भी अपनी बात को रखेंगे। जय सीताराम। इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के इस सुंदर अवतार महोत्सव, जिसे श्री रामनवमी महोत्सव भी कहते हैं, श्री रामनवमी महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री अवध धाम के कई सारी मेलाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक मेला अथवा एक पर्व अथवा एक महोत्सव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री रामनवमी महोत्सव जो सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव है श्री अवध धाम का, वह आज से प्रारंभ हो रहा है। गुरुदेव, ये बात हो गई, रामनवमी मनाई जा रही है, प्रभु राम की नगरी है। जान लेते हैं इस मौके पर, इस अवसर पर आपसे, अयोध्या कैसे बसी, कैसे रघुकुल की यहाँ स्थापना हुई, कैसे प्रभु राम यहाँ आए, कैसे आज तो मान लीजिए रामलला 2024 में विराजमान हो गए, जब नहीं थे तो अयोध्यावासी किस प्रकार से रामनवमी को महोत्सव को मनाते थे और आज का जो उत्साह है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप बताएं, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। 2003 से श्री अवध धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और तब से गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके कुछ व्याकरण, न्याय आदि विषयों का कुछ स्वाध्याय थोड़ा बहुत हुआ और श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का भी अध्ययन गुरुजनों के सानिध्य में उनके चरणों में बैठ करके करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब से श्री रामलला सरकार का मंदिर निर्माण होगा यह निश्चित हो गया, उसी समय से जितने भी सनातन धर्मावलंबी अथवा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से स्नेह, प्रेम, वात्सल्य रखने वाले जितने भी सनातन धर्मावलंबी भक्त हैं, उन सब के हृदय में अपार स्नेह, प्रेम और आनंद की अनुभूति हो रही थी कि कब अब हमारे श्री रामलला सरकार मंदिर में विराजमान हो, जिससे कि हम जा कर के दर्शन करें। और जिस दिन विराजमान यानी पिछले वर्ष 22 जनवरी को जब श्री रामलला सरकार विराजमान हुए हैं, तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि महाभीड़ भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पवारे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विवाह में बाराती जाने के लिए जिन्हें दशरथ जी निमंत्रण दिए थे वह भी, और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला था वह भी, जितने भी मनुष्य मात्र थे अथवा देवता जन, ऋषि महर्षि, सब लोग अपार जन समूह के रूप में श्री अवध धाम में सभी उपस्थित हुए। इतनी अधिक भीड़ थी कि तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर पत्थर कहीं फेंक दिया जाए किसी रोड पे कहीं पे, तो वह पत्थर पैर पड़ते पड़ते रज के समान हो जाएगा। श्री अवध धाम में जब रामलला सरकार हमारे जन्मभूमि का जो स्थान है अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए उस समय, और वर्तमान में जो अभी कुंभ का समय व्यतीत हुआ है, इस समय में भी बिल्कुल वही तुलसी बाबा के चौपाई एकदम साक्षात यहाँ दर्शन करने को उस चौपाई का जो है स्वरूप देखने को मिल रहा था कि कितनी अधिक भयंकर भीड़, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हम तो लगभग 2003 से श्री रामनवमी महोत्सव देखने का सुअवसर मिला है। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जब से श्री रामलला सरकार मंदिर में अपने विराजमान नहीं थे, उससे पहले जो भी भक्त आते थे दर्शन करने, उसमें आधे भक्त रो करके जाते थे वापस कि हम मकान में रह रहे हैं और हमारे आराध्य भगवान टेंट में रह रहे हैं, और वही भक्त अब भी रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं
कि अब हमारे रामलला सरकार अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। तो पहले दुख के कारण रोते थे और अब सुख के कारण, प्रसन्नता के कारण। आप जन्मभूमि जाइए कभी, 2 मिनट थोड़ा दरवाजे के पास खड़े रहिए तो कम से कम आपको सैकड़ों ऐसे भक्त मिल जाएंगे कि जो रोते हुए आपको नजर आएंगे। उनसे पूछे कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं? अरे हमारे सरकार, हमारे प्रभु दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, इससे खुशी की क्या बात है। तो इतना अंतर आया। पहले रोते थे लोग दुख के कारण, जो भी भक्त आते थे कि हमारे सरकार, हमारे प्रभु टेंट में विराजमान है, और अब रोते हैं प्रसन्नता के कारण कि हमारे प्रभु ऐसे दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। एक प्रसंग और आपसे जानेंगे, थोड़ा सा अयोध्या नगरी पर कैसे बसी, इस पर कुछ चर्चा हो जाए। कौन इसके संस्थापक रहे हैं, कौन इसके संरक्षक रहे हैं, अभी इसका वर्तमान जो विकास हो रहा है, जो परिदृश्य है, इस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा राम से जुड़ा हुआ ये नगर है और राम का ही यहाँ पर पर्व आ गया है, तो इसलिए अयोध्या के इस मूल कण में भी जाना जरूरी है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह जो वर्तमान की अयोध्या जी है, इससे पहले 19 बार अयोध्या जी का जो स्वरूप रहा है वह स्वरूप अदृश्य हो चुका था। 19 बार बस चुकी थी, यानी 19 बार अयोध्या जी बस करके फिर अदृश्य रूप में हो चुकी थी अयोध्या जी, और ये 20वीं बार बसी हुई अयोध्या जी है। आज से लगभग 2000 कुछ वर्ष पूर्व जब विक्रमादित्य जी इस धराधाम पे विराजमान थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सरयू जी के किनारे वह भ्रमण कर रहे थे। लेकिन विक्रमादित्य जी को यह नहीं बात पता थी कि यह नदी सरयू जी है और बगल में श्री अवध धाम, क्योंकि उस समय अयोध्या धाम का जो स्वरूप था वह अदृश्य हो चुका था। धाम कभी नष्ट नहीं होता है, तीर्थ कभी समाप्त नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में बदलते रहते हैं। तो अयोध्या धाम समय के अनुसार, समय परिवर्तित होने के अनुसार अपने स्वरूप को अदृश्य रूप में स्थापित कर दिए हुए थे। सरयू जी के किनारे विराजमान थे। इतने में देखे कि एक काले रंग का घोड़ा, और उस घोड़े पे एक काले रंग का ही मनुष्य बैठा हुआ आया और आकर के सीधे वह नदी में प्रवेश कर जाता है। कुछ ही क्षण बाद पुनः वह सरयू जी से बाहर निकल आए तो देखे कि आकार प्रकार घोड़े का भी और मनुष्य का भी दोनों का एक जैसा है, लेकिन रंग बदला हुआ है। पहले काले वर्ण के थे और वर्तमान में गौर वर्ण के, अश्व भी गौर वर्ण का हो चुका है, और वो जो मनुष्य अश्व के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी गौर वर्ण के हो चुके हैं। इनसे नहीं रहा गया, गए पास में प्रणाम किए विक्रमादित्य जी और बोले कि आपका स्वरूप तो देखने में देवताओं जैसा लग रहा है, तो कहीं आप स्वर्ग से तो नहीं आए हैं। और हमारे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अभी जो कुछ समय पूर्व जो नदी के अंदर में एक काले रंग का घोड़ा और काले रंग का व्यक्ति जो अंदर प्रवेश किए हैं, वो आप ही हैं अथवा दूसरे कोई थे? मुस्कुराते हुए घोड़े पे बैठ करके वो बोले कि नहीं नहीं, वो हम ही थे। विक्रमादित्य जी बोले तो अपना आप परिचय बता दीजिए और इसका रहस्य भी समझा दीजिए। तो जो है घोड़े पे बैठे हुए जो देव स्वरूप थे वो बोले कि हमारा नाम तीर्थराज प्रयाग है, और आज श्री रामनवमी का दिन है। तो तुलसी बाबा मानस में भी एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। उसी बात का अनुकरण करते हुए तुलसी बाबा यह पंक्ति लिखते हैं। तीर्थराज प्रयाग विक्रमादित्य जी से बोले कि आज श्री रामनवमी का दिन है, यानी आज ही के दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पे अवतरित हुए थे। तो आज इस सरयू जी में जो भी मनुष्य आकर के डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, तो उसका सारा जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। तो साल भर जो हमारे संगम पे तीर्थराज प्रयाग में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य जा करके स्नान करते हैं, उनका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। उस पाप को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, और उन सारे पापों को अपने ऊपर लेने के कारण हमारा भी स्वरूप काला हो जाता है और हमारे वाहन का भी
वर्ण रंग काला हो जाता है। तो पाप के कारण हम काले हो जाते हैं और आज रामनवमी के दिन श्री सरयू जी में आकर के स्नान कर लेते हैं तो सारा पाप हमारा समाप्त हो जाता है। और अभी आप पूछ रहे थे कि से रामनवमी कब से नहीं, जब से यह पृथ्वी है तब से श्री रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है। और जैसे काशी के लिए कहा जाता है कि वह भगवान के त्रिशूल पे विराजमान है, उसी प्रकार से यह अवध धाम भी पृथ्वी का अंश है ही नहीं, ये साक्षात साकेत धाम ही इस धराधाम पे आकर के, जैसे वृंदावन के लिए यह संतों का भाव है और शास्त्रों का भी प्रमाण है कि वृंदावन साक्षात भगवान का जो अपना जो है दिव्य धाम है, तो वह दिव्य धाम इस धराधाम पे वृंदावन आकर के उपस्थित हुए हैं। उसी प्रकार से यह अवध धाम भी साक्षात साकेत लोक ही यहाँ पे आकर के पृथ्वी पे यह अवध धाम है। तो इसलिए जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में 7 तीर्थों को पुरी की संज्ञा दी गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो और उन 7 पुरियों में अयोध्यापुरी को मस्तक कहा गया है। अयोध्यापुरी मस्तक है, इसलिए अयोध्यापुरी सर्वश्रेष्ठ है। और श्री रामनवमी में सभी भक्तों को अवश्य समय अगर मिल जाए तो आना चाहिए। इस दृश्य को देखने के लिए श्री रामनवमी महोत्सव में अवध धाम में निवास करने के लिए बहुत सारे भक्त लालायित रहते हैं। हमें आपको अगर अवसर मिले तो इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। रामनवमी के मौके पर मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए थे किशोरी कृपा कुंज से श्री रामदास जी महाराज, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।